दिल्ली का एक ऐसा भीड़-भाड़ इलाका जहां जगह को देखकर जगह ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे सोना खरीदा जा रहा हो। इस सोने की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम हिंदू राव बाड़ा क्षेत्र में हैं और ये दिल्ली 6 का एरिया पड़ता है, सदर बाज़ार में ही समीप है, बराबर में है। और एक ऐसे पीड़ित हैं जो अपने ही जगह के घर के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन वो जो मालिकाना हक है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। कुछ भूमाफिया कहा जा सकता है जिस तरह से इन्होंने उन पर आरोप लगाए हैं कि कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर के साठगांठ करते हुए एक ऐसी बिल्डिंग तैयार करती है जो लगभग जो है यहाँ पर 6 मंजिला दिखाई दे रही है। 5 मंजिल ऊपर है तो वहीं एक ग्राउंड फ्लोर भी नज़र आ रहा है। ये अपनी जगह बता रहे हैं, जबकि पूरी जो कागजात हैं वो इन्होंने हमें दिखाए हैं, वो भी इनके पास पूरे हैं। जिस तरह से आज सरकार से ये गुहार लगाते आ रहे हैं, डीसीपी एसीपी से, पुलिस से, और यहाँ के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे भी इन्होंने गुहार लगाई है कि किसी तरह से जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा प्लॉट है, वो हमें दिया जाए। लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद ये प्लॉट इनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जावेद एक ऐसा बिल्डर है जिसने दूसरे प्लॉट को इनके प्लॉट में मिला करके एक इमारत खड़ी कर दी है। इतनी गुहार लगाने के बाद उनको वो प्लॉट नहीं मिल पा रहा है। आखिर देखना ये है कि आखिर ये चाहते क्या है, क्या पूरा मामला है। हमारे साथ जो पीड़ित हैं नईम, उनसे कहेंगे हम। आइए, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद नईम। नईम जी, क्या पूरा मामला है जिसको लेकर के आप आज अपने प्लॉट के जिसको दावा कर रहे हैं कि ये मेरा प्लॉट है और कुछ भूमाफिया हमने इसको बना लिया है, तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। मैंने जो जो एप्लीकेशनें लगाई हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, मेरे दादाजी के नाम के, हाँ। वो सारे मेरे पास मौजूद हैं। अगर से कुछ बात होती है तो फिर कोर्ट में देखते हैं, अगर से ऐसे नहीं मानते। प्लॉट नंबर कितना है ये? 4809। एरिया क्या है, क्षेत्र कौन सा है, जगह कौन सी है? पहाड़ी धीरज गली रंगरेज, हाँ बाड़ा हिंदू राव। हाँ। तो आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई है, किस किस तरह के जो कागजात हैं वो आपके पास हैं जिस पे आप दावा कर रहे हैं कि ये आपकी जगह है? मैंने डीडीए में लगाई है, डीसी साहब को लगाई है, एसएचओ साहब को लगाई है, मैंने लगा चुका हूँ मैं। अच्छा, ये लोग क्या कहते हैं आपसे जब इनसे आप बात करते हैं? इनसे मेरी अभी कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं हुई है। तो आपने जो जिस तरह से आपने एप्लीकेशंस लगाई हैं या उम्मीद करते हैं सरकार से या अधिकारियों से, तो आपको क्या लगता है इसको लेकर के? अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप सर? तो आगे तक का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अच्छा, ये जगह इन पर पहुंची कैसे, या मतलब जो कब्जा इन्होंने किया कैसे? ये असल में मेरे दादा पापा जी जो होते हैं, मेरे फादर, वो थोड़े दिक्कत में आ गए थे। मोहम्मद तकी। अच्छा। मोहम्मद तकी जो होते हैं वो थोड़ी दिक्कत में आ गए, तो आने के बाद में उन्होंने ये जगह गिरवी रखी 80,000 रुपये में। हाँ। तो ये जगह किसको रखी थी? मोहम्मद आकिल साहब को। हाँ। ये जगह गिरवी रखने के बाद में फिर 1 महीने का टाइम दिया था। 1 महीने से पहले वो पैसे रिटर्न करने आएंगे 80,000 रुपये। तो उन्होंने कहा ये तो अब 4 लाख की जगह है, ये जगह नहीं है। तो वो चले गए क्योंकि उनका बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, तो इस वजह से वो वापसी चले गए। उनके साथ कोई नहीं था। उनकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर काफ़ी टाइम में, फिर 2009 में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद तो ये जगह आपको मिल नहीं पाई है? मिल नहीं पाई। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं कि जो जगह मेरी मुझे मिल जाए। जैसा कि आपने देखा कि अधिकारियों और विभागीय जो कार्यालय हैं उनके चक्कर काटने के बाद जो है इन पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। आखिर ये देखना होगा कि इंसाफ इस पीड़ित को कैसे मिलेगा, या फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि ये आलीशान बिल्डिंग जो लगभग 5 मंजिला है यहाँ बनी हुई है, और नीचे एक ग्राउंड फ्लोर पर जो है कमर्शियल शॉप्स यानी दुकानें यहाँ पर देखी जा रही हैं, जिसमें कि डीडीए द्वारा यहाँ कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि यहाँ पर 4 मंजिला बनाने की अनुमति होती है, लेकिन यहाँ पर 5 मंजिलें बनकर तैयार हैं। तो यहाँ डीडीए पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर आपकी सह पर इतना बड़ा आलीशान बन करके तैयार कैसे हो गया। जिस तरह से ये पीड़ित है लगातार विभागीय कार्रवाई चाह रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं मंजिल गिनूंगा। मैं चाहूंगा हमारे सहयोगी से वो दिखाए। नीचे आप देखेंगे कि 2 दुकानें आपको कमर्शियल नजर आ रही हैं, बराबर में एक गेट है, जबकि इनका जो प्लॉट है वो 4809 है, और बराबर में जो प्लॉट है वो 4808 है, जिनको दोनों को मिलाकर के ये एक आलीशान घर तैयार कर दिया है डीडीए की मिलीभगत से। वहीं पहली मंजिल, नीचे कमर्शियल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल, लगातार 5वीं मंजिल यहाँ बना करके इस घर को तैयार कर दिया गया है। आखिर डीडीए ने इसकी अनुमति दी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ जब तक इनके पास कागजात नहीं है, बिना कागजात के ये मकान बना कैसे? तो दूसरी तरफ जिस तरह से आरोप पर जो आरोप लग रहे हैं, जिनका नाम यहाँ जावेद बिल्डर कहा जा रहा है, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाकर तैयार करती है
उन पर कि उनके खिलाफ भी विभाग में और स्थानीय जो कार्यालय हैं या विभागीय अधिकारी हैं उनको भी शिकायत दी गई है। अगर उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद की भी जा रही है, अगर नहीं हो पाती है, उम्मीद नहीं हो पाती है, तो अब पीड़ित का ये भी कहना है कि वो जल्द जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसी खबरों के साथ, दिखाते रहेंगे आपको सच्चाई। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोग के साथ, दिल्ली।